में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा शहर के नसरुल्लाबाद मंडल मौजे नेमली में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में 61 लाख मालियती रकम से जदीद तामीर करदा ज़ायद कमरे जमात का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करने वाले, जिनकी मेहनतों के सबब रियासत तरक्की की राह पर गामजन, ऐसे रहनुमा सीएम केसीआर के मुताबिक नाज़िब अल्फाज का कांग्रेस एमएलए की जानिब से इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआर जिला सदर जीवन रेड्डी। इस माह की 16 तारीख से तमाम तालीमी इदारों के औकात में तब्दीली, सिर्फ निस्फ यौम करेंगे काम। महकमे तालीम की जानिब से हिदायत जारी। मुत्तहदा जिले में लोक अदालत का कामयाब इनेकाद, कई मुकदमात हुए हल। मुकदमात के एक्सवी के लिए लोक अदालत एक कारामद जरिया, जिले जज सुनीता कुंजाला। चंद दिन कबल शहर निजामाबाद के इलाके शांति नगर में पेश आए कातिलाना हमले में मुलविस अफराद महकमे पुलिस की हिरासत में। शहर में इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त। सीपी के आर नागराज। अकामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इलामे की जाए। 11 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तों के इत्काल की सहूलत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। उर्दू प्रेस क्लब के क़याम पर कांग्रेसी रियासती सदर महेश कुमार गौड़ ने किया खुशी का इजहार। वो तमाम सदर व रुकन को प्रेस क्लब पहुंचकर दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद में क़याम करदा उर्दू प्रेस क्लब पर तेलंगाना कांग्रेस कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने अपने पार्टी कायदीन के हमरा पहुँचते हुए सदर उर्दू प्रेस क्लब खालिद खान व दीगर मेम्बरान को मुबारकबाद पेश की। वो नई ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि उर्दू सहाफ़त ने हिंदुस्तान की आज़ादी में भी एक अहम रोल अदा किया है और एक ज़माना था कि उर्दू ज़ुबान में शाये होने वाले अखबार हर घर में आता था और उर्दू सबकी ज़ुबान है, उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित, शेखर गौड़, परवेज़ अहमद, मोइन यूनुस, माइनॉरिटी स्टेट जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान, अय्यूब अहमद, मोहम्मद जाकिर वो दीगर मौजूद थे। और मुस्लिम पॉपुलेशन को सोचना चाहिए कि इंडिया सबका है। जैसे हिंदू कम्युनल फोर्स से भड़काव में ला के लोगों को भड़काव कर रहे, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एटलीस्ट माइनॉरिटी भैया भड़काव में ना आए कि देश को आप हम सब मिलके सुरक्षित रखना है। तो जर्नलिज़्म एक अहम रोल करने वाला फील्ड है। बहुत सारे हमारे नौजवान लोग जर्नलिज़्म फील्ड में हैं और जर्नलिज़्म फील्ड इतना पावरफुल है। यौम ख़वातीन के मद्देनज़र IMA वुमेन्स डॉक्टर विंग व जमात इस्लामी के इश्तिराक से खुसूसी ख़वातीन के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। यौम ख़वातीन की मुनासिबत से आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वुमेन्स विंग सदर डॉक्टर फरीदा बेगम की जानिब से नॉलेज पार्क स्कूल में जमात इस्लामी के इश्तिराक से ख़वातीन के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ख़वातीन की मुफ्त आँखों की तशख़ीस व दीगर अमराज की मुफ्त तशख़ीस करते हुए इनमें अद्वियात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर चतुरा, डॉक्टर मंजुला, डॉक्टर रमा देवी व दीगर मौजूद थे। खुशियाँ औरत से ही है, खुशियाँ की आत्माएं भी औरत से ही है। जेंट्स खाली थोड़ा सा रोल है उनका, आग जब लगती औरत से ही लगती, लेकिन अगर जेंट्स उसको सही वक्त पर उसको पनपने नहीं दिए या कोई जो औरत है उसको वहीं सुलझा देंगे तो वो सिर्फ चिंगारी का
14 मार्च बरोज़े पीर अफी गेस्ट हाउस पर खतना स्पेशलिस्ट डॉक्टर बरकतुल्ला की जानिब से हफ्तेवारी कैंप का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। डॉक्टर बरकतुल्ला जो रिंग मेथड की खतना में 22 साल का तजुर्बा रखते हैं और इन्होंने ही शहर निज़ामाबाद में इस तर्ज की खतना को मुतारफ़ करवाया था और शहर निज़ामाबाद की अवाम की सहूलत के लिए इनकी जानिब से इस माह की 14 तारीख बरोज़े पीर को शहर निज़ामाबाद के अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़ई अफ़ी गेस्ट हाउस में सुबह 8 बजे इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि अवाम को हैदराबाद की तर्ज पर यहाँ पर सहूलत फ्राहम की जा सके। क़ब्ल अज़ वक्त अपना नाम दर्ज करने के लिए क़ाज़ी शौकत अली नंबर 9440381470 या 9848847636 डॉक्टर MD बरकतुल्ला इन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बरकतुल्ला MD डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया पिछले 22 साल से एज ए मेडिकल ऑफिसर मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। 2015 में सबसे पहले निज़ामाबाद के अंदर रिंग मेथड की खतना को मैंने क़ाज़ी शौकत अली साहब की ख्वाहिश पर इंट्रोड्यूस किया था, जो आज तक उसकी सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस सीरीज का मतलब, इस खतना का करने का मतलब ये है कि शहर निज़ामाबाद वालों को आसानी पैदा करना है। अदरवाइज पहले के लोग इस खतना के लिए नांदेड़ या हैदराबाद जाया करते थे। इस खतना करने से रिंग मेथड के फायदे ये है कि छोटे छोटे बच्चों को ब्लीडिंग नहीं होती, दर्द भी नहीं होता, इन्फेक्शन भी नहीं होता, दूसरे दिन पानी भी नहीं ला सकते हैं, कपड़े भी पहना सकते हैं। हमारा सहारा यूथ की पेशरफ से गरीब फर्द के इलाज मुआलजे में भैंसा मुस्तखर की अवाम ने रकमी मदद करके साबित किया कि इंसानियत भी जिंदा है। रियासती यूथ सदर क़ाज़ी अयूब अहमद ने अवाम का, जिन्होंने गरीब फर्द की मदद की, इजहार तशक्कुर पेश किया। भैंसे के एक फर्द बुजुर्ग का गुर्दा फेल होने पर काफ़ी दिनों से परेशान थे और ये परेशानी इस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब डॉक्टर्स ने रग के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तजवीज़ पेश की, जो इनके दस्तर से बाहर थी। तभी इनके अहले खाना ने सहारा यूथ से रब्ता किया। जैसे ही रब्ता हुआ, सहारा यूथ के अरकान ने सोशल मीडिया पर अवाम से अपील करते हुए एक पैगाम को आम किया। यूथ ने सबके ताउन से अब तक भैंसा शहर में 28,523 और 31,629 अतराफ इकनाव गाँव के जरिए मजमूई तौर पर 60,152 रुपये जमा किए। ये कुल रकम सहारा यूथ के कारकुनों ने मुतासरा के ख़ानदान के हवाले किया। अहले खाना ने ताउन करने पर सहारा यूथ के तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उनका डायलिसिस 5 महीने से चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उनकी डायलिसिस की जो वेन थी, जो रग थी, वो ख़राब होने की वजह से डायलिसिस का फिस्टुला दलाने के लिए उन्होंने हैदराबाद के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में वो इलाज नहीं होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने रब्ता किया था और उसी दौरान हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान ने ये इत्तला दी कि हरमैन शरीफैन समेत मुमलिकत की तमाम मसाजिद में 2 साल बाद समाजी फासले के बगैर नमाज जुमा अदा की गई। आलमी वबा के पेश नज़र तमाम इदारों हत्ता की मसाजिद, इबादत गाहों और काबा शरीफ, हरमैन शरीफैन के अलावा दुनिया की तकरीबन तमाम मसाजिद में समाजी फासले के साथ 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही थी। हरमैन शरीफैन समेत मुमलिकत की तमाम मसाजिद 2 बरस बाद पहली नमाज जुमा बगैर समाजी फासले के अदा की गई। आयमा ने नमाज जुमा के लिए सफ़ों को दुरुस्त करने और फासला ख़त्म करने का खुसूसी ऐलान भी किया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी में कोरोना के हवाले से 2 बरस से आयत मोतमिद पाबंदियों के खात्मे के बाद पहली नमाज जुमा समाजी फासले के बगैर अदा की गई। हरमैन शरीफैन के अलावा ममलिकत की तमाम मसाजिद में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाजियों ने सफ़ों की पाबंदी के साथ नमाज बाजमात अदा की। मसाजिद के आइमा ने समाजी फासले की पाबंदी के खात्मे पर खुसूसी तौर पर शुक्राने के कलिमात अदा करते हुए सफ़ों की दुरुस्तगी का ऐलान भी किया। दुनिया भर की तरह सऊदी में भी एहतियाती तदाबीर के तहत मार्च 2020 से पाबंदियां आयद करते हुए समाजी फासले का उसूल भी मुतय्यन किया गया था, जिसके तहत हरमैन शरीफैन समेत ममलिकत की तमाम मसाजिद में नमाजियों के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखा गया था। बातज़ा गुज़िश्ता बरस इस फासले को कम करके आधा मीटर कर दिया गया था। मसाजिद में नमाजियों के लिए समाजी फासले को मुतय्यन करने की गर्ज से सफ़ों में निशानात लगाए गए थे
ताकि सफ में खड़े होने के लिए फासले के उसूल को मद्देनजर रखा जाए। गुज़िश्ता हफ्ता ममलिकत में कोरोना के हवाले से वज़ारत सेहत की जानिब से जारिया सिफारिशात पर अमल करते हुए मुत्तइद ज़वाबित को ख़त्म किया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी से जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो ख़त्म कर दी गई है और आज से फजर से तमाम नमाज़ें मामूल के मुताबिक जैसे 19 महीने पहले अदा की जाती थी उसी तरह अदा की जाएंगी। ये तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस वबा का ख़ात्मा फरमाया और हम लोगों को एक साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाई। आमीन सुम्मा आमीन। तेलंगाना जागृति के ज़ेरे निगरानी में इस माह की 13 तारीख को मुनक़दा ज़िले निज़ामुबाद MLC के कविता के सालगिरह तक़रीब के पेश नज़र दीगर मुक़ामात पर मुनक़दा प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने की शिरकत। तेलंगाना जागृति के ज़ेरे निगरानी में इस माह की 13 तारीख को मुत्तहिदा ज़िले निज़ामुबाद MLC के कविता की सालगिरह तक़रीब को मद्देनज़र रखते हुए शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़ MLC के कविता दफ्तर में मुनाक़दा प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए गीतों पर मबनी CD की रस्म जुआई अमल में लाने के अलावा भूमा रेड्डी कन्वेंशन में TRS कायद साई की ज़ेरे निगरानी मुनाक़दा केक कट करने वाली तक़रीब में शिरकत करने के साथ साथ शहर के मंदिर में ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, रेडको चेयरमैन S सलीम, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन रामकिशन राव, ईगा गंगा रेड्डी, नराला सुधाकर, मानकेश्वर राव, C राजेश्वर, नीलम रेड्डी, मनोहर राव व दीगर ने शिरकत की। కవితం అంటే ఏందో తెలుసు. కవితం అంటేనే బతుకమ్మ, బతుకమ్మ అంటేనే కవితం. మరి ఆ రోజు 2005-6లో మరి తండ్రికి దగ్గర తనయుగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో మరి తండ్రి ఉద్యమం చేస్తూ ఉంటే తను కూడా తండ్రికి సపోర్ట్గా జాగృతి అనే సంస్థను పెట్టి మరి తెలంగాణ फलाही स्कीमा से मुताल्लिक़ ख़वातीन में शोर बेदारी नागुज़ैर, वबाई अमराज से ख़वातीन का रोजगार मुतासिर, बिजनेस वुमेन एक्सपो से MLC के कविता का खिताब। वबाई अमराज ने मुलाजिमत करने वाली ख़वातीन की जिंदगियों को तबाह कर दिया। रुकन क़ानून साज कौंसिल के कविता ने मज़कूरा बातें कही। इन्होंने कहा कि जहां 47% ख़वातीन कोविड की वजह से मुलाजिमतों से हाथ धो बैठी, वहीं मर्दों ने 7% मुलाजिमत खोई है। 47% ख़वातीन में से जिन्होंने मुलाजिमतें खो दी हैं, इनमें से ज़्यादा के वापस आने का इम्कान नहीं है। ख़वातीन की मुलाजिमत की सलाहियत 10% से कम है। वबाई अमराज ने ख़वातीन के रोज़गार को बराह रास्त मुतासर किया है, लिहाजा ख़वातीन को काम पर वापस लाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। मज़ीद ख़वातीन की खिदमत हासिल करें। कविता ने बिजनेस वुमेन एक्सपो 2022 के दूसरे एडिशन के इफ्तिताह के मौके पर सनत के कायदीन को बताया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ख़वातीन की मिल्कियत वाले कारोबार BWE एक्सपो 2022, जिसमें एक नए और दिलकश मसनूआत शामिल है। इसकी मेज़बानी मुश्तरका तौर पर हाईटेक्स और COWE कन्फेडरेशन ऑफ विमेन इंटरप्राइजेज इंडिया ने किया है। TI हैदराबाद इसका नॉलेज पार्टनर है। दीगर माउन इदारों में MSME की वजारत का डिप्लोमेंट कमिश्नरेट, DICCI, HYSEA, FTCCI और दीगर शामिल है। Having said that, I believe every day is a Women's Day, not just March 8th. Every day is a Women's Day, and every day all of us should celebrate it as our day, be confident, be more clear to what we want to achieve and where we want to go. In terms of Women's Day, I've seen many programs that are being organized in and around March. And whenever anybody comes to me with an invite of Women's Day, I only request them one thing. सिर्फ मार्च में क्यों बुलाते हो मुझे? फरवरी में बुलाओ, जनवरी में बुलाओ, मई में बुलाओ, जून में बुलाओ, साल भर में कभी भी बुलाओ। Just on March 8th, don't remember us throughout the year. This is a request here to all my brothers who are there on the stage and also to all my brothers who are here, all my brothers who are listening to me through the media. साल भर में महिला दिनोत्सव बनाना चाहिए, not just on March 8th. एक नज़र वक्फे की ओर।
हजरत सूफी कमाल का हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हादसे से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरत वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन है। फीस सिर्फ 51 रुपए। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सीएम केसीआर पर बेजा रिमार्क करने वाले कांग्रेस रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी राजा गोपाल रेड्डी की नाजिबा हरकतों पर जिले टीआरएस सदर, आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने असेंबली के मीडिया पॉइंट से बरहमी का किया इजहार। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने असेंबली के अहाते में वाक़ मीडिया पॉइंट से खिताब करते हुए सीएम केसीआर पर बेजा रिमार्क करने वाले कांग्रेस रुकन असेंबली कमेटी रेड्डी राजा गोपाल रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि जनरल हेल्थ चेकअप के लिए दवाखाने से रुजू होने की बिना पर कांग्रेस रुकन असेंबली की जानिब से 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज से मुतासर होकर हॉस्पिटल का रुख करने की बात इखलाकी दिवालियापन में मुब्तला होने से ताल्लुक़ रखती है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस मामले में सीएम केसीआर पर आयद करदा इल्ज़ामात से कांग्रेस रुकन असेंबली तेलंगाना के तरक्याती स्कीमात से बौखलाहट का शिकार होने का इजहार किया। కేసీఆర్ గారు జనరల్ చెకప్లో భాగంగా దవాఖానలకు పోతే ఇది ఈ ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో వచ్చింది. ఆయన కుసంస్కారానికి ఇది నిదర్శనం. ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో ఎవరికి ఈ రాష్ట్రంలో అర్థం కాని రాజకీయ నాయకుడు ఎవరున్నారంటే అది కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్. ఆయన ఎప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారా అని చెప్పి మా విలేకరులు కూడా ప్రతినిత్యం చూస్తూ ఉంటారు. ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జనరల్ చెకప్లో భాగంగా హాస్పిటల్కి వెళ్తే దాని మీద కూడా 5 రాష్ట్రాల బీజేపీ రిజల్ట్ను చూసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఇట్లా అయిందని చెప్పడం ఆయనకు సిగ్గుచేటు. మిస్టర్ రాజగోపాల్ మీకు చెప్తా ఉన్నా, కేసీఆర్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ యొక్క గుండె ఉక్కు గుండె, అది 4.5 కోట్ల ప్రజల అభిమానం పొందిన గుండె. जिले में लोक अदालत का कामयाब इनेकाद, तकरीबन 2000 मुकदमात की गई एक्सपी। मसाइल की एक्सपी के लिए मुकदमात के हल के लिए लोक अदालत का कामयाब इनेकाद। जिले जज सुनीता कुंचाला जिले जज सुनीता कुंचाला के ज़ेर निगरानी में इमारतुल अदलिया में मुनक़दा लोक अदालत प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले जज ने कहा कि मुत्तहदा ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी मसाइल को हल करने के लिए 22 बेंच का क़याम अमल में लाए जाने के बायस अवाम व ख़ैर ने भारी तादाद में शिरकत करते हुए लोक अदालत से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अपने मसाइल को हल करने की बिना पर ज़िले जज ने इज़हार तशक्कुर पेश किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि लोक अदालत से रुजू होकर मसाइल हल करने की वजह से कोर्ट फीस व वक्त की बचत होती है और इस मरतबा मुनक़दा लोक अदालत में 3000 मुकदमात को हल करना था, लेकिन 2000 मुकदमात को हल करने का इजहार किया। लोक अदालत పెట్టడం అనే ఉద్దేశం కూడా చిన్న కేసెస్, కాంపౌండ్ కేసెస్ అంటే రాజీ చేసుకోలేని కేసులు, అది క్రిమినల్ కేసు కావచ్చు, సివిల్ కేసు కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఈ లోక్ అదాలత్లో ఒక్క రోజులో అంటే ఒక్కసారితో పూర్తిగా ముగించేయచ్చనే ఒక ఉద్దేశంతో అందరికీ వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఎప్పటిలాగే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మేము చిన్న కేసులు అంటే మీకు కావచ్చు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే। शांति नगर में पेश आए कातिलाना हमले में मुलविस मुजरिमीन को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शांति नगर में शेख अनवर पर कातिलाना हमला करने वाले मुजरिमीन को तहवील में लेने का इजहार करते हुए कहा कि कातिल शेख आमिर के बड़े भाई को गुज़िश्ता 15 यौम कबल बीयर की बोतल से मारकर जख्मी करने वाले शेख अनवर उर्फ अन्नू से मुतालिक 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के 22 केस दर्ज करवाया गया, जिस पर इस मामले को आपसी मामले के तहत हल करते हुए अनवर की जानिब से अजीम के अफराद ख़ानदान को 30,000 रुपये मेडिकल अखराजात के तौर पर अदा किए गए। लेकिन शेख आमिर ने अपने बड़े भाई पर कातिलाना हमला करने वाले शेख अनवर अपने खालाजाद भाई
कि हमरा मनसूबाबंदी के तहत शेख अनवर पर तलवारों के जरिए हमला करने वाले मुलजिमीन को तहवील में लेने का इंकशाफ किया। అతనికి ఇంజూర్డ్ అతను కూడా హాస్పిటలైజ్ అయ్యిండు. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని డబ్బుల విషయంలో నేను పేమెంట్ ఖర్చు కట్టిస్తాను. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇంజూర్డ్ ఉన్నాడో ఈ కేసులో ఇంజూర్డ్ ఉన్నాడో ఒప్పుకొని డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పి సతాయిస్తుంటే వీడిని పథకం ప్రకారంగా పిలిపించి అక్కడికి సున్నం గడ్డకు శాంతినగర్ దగ్గర ఉన్న ఈద్గా సున్నంపట్టి దగ్గర పిలిపించి వీళ్ళ కజిన్స్తో కలిసి ముగ్గురు కలిసి అతని పైన తలవార్తోని మరియు కత్తితో దాడి చేసిండ్రు. దాడి చేస్తే అతను సివియర్గా ఇంజూర్డ్ కాగానే ఇమ్మీడియట్గా మనకు 100 డయల్ వచ్చింది. తర్వాత మీడియా మిత్రులు కూడా ఫోన్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్గా अकामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इलामी की जाए 11 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत। अखिलती अकामती स्कूल सोसाइटी के तहत चलने वाले स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में दाखिले के लिए एलामिया जारी किया गया है। सेक्रेटरी सोसाइटी बी शफीउल्लाह के मुताबिक अकामती स्कूलों में 5वीं क्लासेस और जूनियर क्लासेस में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए 10 मार्च तक 11 अप्रैल ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के अलावा SC, ST, BC और OC तबक़ात के उम्मीदवार भी सोसाइटी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 204 अकामती स्कूलों में 5वीं जमात के अलावा 6वीं ता 8वीं की मखलूआ नशिस्तों पर दाखिले के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती है। तालीमी साल 2022-23 में स्कूल और जूनियर कॉलेजेस में दाखिला इंट्रेंस टेस्ट के जरिए दिया जाएगा। बी शफीउल्लाह ने बताया कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल का जुमेरात से आगाज हो चुका है। तलबा और इनकी सरपरस्त इस सहूलत से इस्तिफादे के लिए 11 अप्रैल तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें स्कूल और कॉलेजेस की दफातर के अलावा इंटरनेट मराकज़ से दाखिल की जा सकती है। इलामी के मुताबिक 5वीं जमात में दाखिले के लिए इंट्रेंस टेस्ट 9 मई को होगा, जबकि 6वीं ता 8वीं जमातों में दाखिले के लिए 10 मई और इंटरमीडिएट के लिए 21 मई को इंट्रेंस टेस्ट रहेगा। स्कूलों के नताज 23 मई और जूनियर कॉलेजेस के नताज 6 जून को जारी किए जाएंगे। 26 मई ता 6 जून स्कूलों और 10 ता 20 जून जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मानू में उर्दू सहाफत का 200 साला जश्न लोगो डिजाइन मुकाबला जीतने वालों को 10,000 का इनाम। 20 मार्च आखिरी तारीख। उर्दू सहाफ़त की 200 साला तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शोबा तरसील आमा व सहाफ़त ग्राफिक व लोगो डिज़ाइन को इन तक़रीबात का लोगो तैयार करके 10,000 रुपये जीतने का मौका फ़राहम कर रहा है। लोगो डिज़ाइंस मुकाबले के लिए इंदराजात जमा कराने की तारीख़ 20 मार्च 2022 मुकर्रर है। बेहतरीन लोगों के तख्लीक कार को 10,000 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे और मुंतखब लोगो यूनिवर्सिटी के इज़्ज़त मआब वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन 27 मार्च को जारी करेंगे। लोगों का तख्लीकी और दिलकश होना ज़रूरी है और सहाफ़त के 200 साल की तकमील के साथ उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ देने के शोबा तरसील आमा व सहाफ़त के मिशन की अक्कासी का इजहार भी लोगों से होना चाहिए। शोबा तरसील आमा व सहाफ़त के डैन प्रोफेसर इत्तेशाम अहमद ख़ान ने कहा कि मुकाबले का मकसद नौजवानों को प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हुए इन्हें तख्लीकी सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है। इन्होंने कहा कि उर्दू अखबारात के ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग सेक्शनों में काम करने वाले पेशावर अफराद नेज़ उर्दू सहाफ़त के तलबा के लिए एक सुनहरी मौका है और इस मौके में कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेकर इन तक़रीबात का हिस्सा बने। इन्होंने कहा कि 200 साला तक़रीबात में लोगो डिज़ाइन मुकाबले के अलावा उर्दू सहाफ़त पर मबनी वीडियो यादाश्त, वीडियो डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन और ड्रामा मुकाबले में प्रोफेसर इत्तेशाम अहमद ख़ान के बामुजब मुकाबले में दाखिल किया जाने वाला लोगो उर्दू सहाफ़त की मिसाली तारीख़ और मुस्तक़बिल की झलक पेश करता है। जनाब महराज अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर जो मुकाबले के इंचार्ज भी हैं, इनके मुताबिक मुकाबले में हिस्सा लेने वाले ग्राफिक व लोगो डिज़ाइन इब्तिदाई तौर पर लोगों की हाई JPEG फॉर्मेट में जिसका तक़रीबात का स्लोगन उर्दू सहाफ़त के 200 साल उर्दू और अंग्रेज़ी में अलग अलग याद व लिसानी दर्ज हो।
भेजेंगे। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को लोगों के मुतालिक मुख्तसर तारुफ ज़्यादा से ज़्यादा 100 अल्फाज में जमा करानी होगी। लोगो डिज़ाइन मल्टी कलर हो सकता है। मुकाबला जीतने वाले को डिज़ाइन करदा लोगों की असल ओपन सर्विस फाइल के अलावा JPEG, PNG, BMP, TIFF फॉर्मेट्स वाली तस्वीरें फ्राहम करनी होगी। लोगों का आइडिया असली होना चाहिए और दूसरों से नकल नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी को लोगों के इस्तेमाल और इसकी तरमीम व तब्दीली का हक़ होगा। ख्वाहिशमंद अफराद, ग्राफिक व लोगो डिज़ाइनर्स इस गूगल फॉर्म पर लिंक के ज़रिए अपने इंदराजात जमा करा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए ईमेल या फ़ोन नंबर 040231200600 या मोबाइल नंबर 7500496666 से हासिल कर सकते हैं। बांसवाड़ा शहर के नसरुल्लाबाद मंडल मौजे नेमली में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में 61 लाख मालियती रकम से जदीद तामीर करदा ज़ायद कमरे जमात का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा शहर के नसरुल्लाबाद मंडल नेमली देहात में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में 61 लाख मालियती रकम से जदीद तामीर करदा ज़ायद कमरे जमात का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा नेमली के ZPHS स्कूल में क़याम अमल में लाए गए गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि हल्के के अहाते में वाक़ स्कूल में 22 करोड़ रुपए के मसारिफ से 220 ज़ायद कमरे जमात की तामीर को स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत फंड की मंजूरी अमल में लाते हुए हल्के के जूनियर कॉलेज में दीगर जरूरी सहूलियात की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। ఒక విద్యార్థిని ఇక్కడ నిలబెడతా మిగతా వాళ్ళంతా ఎదురుగా ఉంటారు అలాంటి ప్రేయర్ చదవటానికి నన్ను విద్యార్థిగా ఆ యొక్క లీడర్ గా గుర్తించి నేను ప్రేయర్ చదివేవాడిని ఇంజనీరింగ్ మానుకొని తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ లో అరెస్ట్ అయి లాఠీలు తిని చదువు మానేసుకొని ఈ రోజు నా నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో కేసీఆర్ గారి యొక్క సహకారంతో ఈ రోజు ఈ స్థానంలో ఉన్నాను with courtesy to my country alone lies my happiness Jai Hind Good morning children महकमे तालीम के अहकामात के मुताबिक तमाम स्कूल 16 ta 23 अप्रैल तक निस्फ यौम खिदमत अंजाम देंगे। महकमे तालीम के अहकामात के मुताबिक इस माह की 16 मार्च से अप्रैल 23 तारीख तक तमाम स्कूल की औकात कार में तब्दीली अमल में लाई गई है, जो कि इस तरह से रहेगी। सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक तमाम स्कूल निस्फ यौम खिदमत अंजाम देंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने दौरा करते हुए जिले के दीगर ग्राम पंचायत के अहाते में सरपंच और नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान से मखलूआ जायदादों का लिया जायजा। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने आदमपुर हलके का दौरा करते हुए जिले की दीगर ग्राम पंचायत के अहाते में नायब सरपंच व सरपंच और वार्ड मेंबरान से मुताल्लिका मखलूआ जायदादों का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से मुकम्मल तरीन तफसीलात व मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए हिदायत जारी की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों। बांसवाड़ा शहर के नसरुल्लाबाद मंडल मौजे नेमली में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में 61 लाख मालियती रकम से जदीद तामीर करदा ज़ायद कमरे जमात का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करने वाले, जिनकी मेहनतों के सबब रियासत तरक्की की राह पर गामजन, ऐसे रहनुमा CM KCR के मुताबिक नाज़िब अल्फाज का कांग्रेस MLA की जानिब से इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। PUC कमेटी चेयरमैन TR जिला सदर जीवन रेड्डी। इस माह की 16 तारीख से तमाम तालीमी इदारों के औकात में तब्दीली सिर्फ निस्फ यौम करेंगे काम। महकमे तालीम की जानिब से हिदायत जारी।
मुत्तहदा जिले में लोक अदालत का कामयाब इनेकाद, कई मुकदमात हुए हल। मुकदमात के एक्सवी के लिए लोक अदालत एक कारामद जरिया, जिले जज सुनीता कुंचाला। चंद दिन कबल शहर निजामाबाद के इलाके शांति नगर में पेश आए कातिलाना हमले में मुलविस अफराद महकमे पुलिस की हिरासत में। शहर में इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त। CP KR नागराज। अकामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इलामे की जाए। 11 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तों के इत्काल की सहूलत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।